तो जिस चटनी का साल भर इंतज़ार होता है वो खाने में इतनी ही टेस्टी होती है। ये खट्टी मीठी केरी की चटनी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, तो आप सुबह नाश्ते में खाएं या दोपहर के खाने में, ये खाने में इतनी टेस्टी है कि बंदा 2 रोटियों के बजाय 4 रोटियां खा लेता है। तो आपने करना क्या है, आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। तो जब आम का सीज़न हो तो आप एक ही दफ़ा बना कर रख लें और इसे काफ़ी टाइम इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 1 kg कच्ची केरी है। तो सबसे पहले हमने केरी को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हम इसे छील लेंगे। तो केरी हमने बिल्कुल फ्रेश ली ताकि इसका छिलका उतारने में आसानी हो। तो हम इसका छिलका पहले उतारेंगे, फिर हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो बीच में से गुठली हम रिमूव करेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो छिलका हमने बिल्कुल अच्छे से उतार लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले जो बीच में से गुठली है हम इसे साइड पे रख लेंगे और इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में हम कट करेंगे। कटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो सारे स्लाइसेस हम इसी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक पतीला लेंगे। पतीले में हम पहले कैरी ऐड कर लेंगे। तो कैरी ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन हम 3 कप इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप गिलास के हिसाब से ऐड करें तो ये एक भर के और दूसरा आधा है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसे कवर लगा के छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि केरी अच्छे से गल जाए। तो बाद में हम इसे चेक कर लेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। केरी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। 1 कप हम भर के चीनी इसमें ऐड करेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1 ही कप इसमें भर के ऐड किया। तो अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ इसमें हम 1 चुटकी नमक ऐड कर लेंगे, और साथ साथ इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये भी 1 ही चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे, और 1 चुटकी हम दरदरा मिर्च इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बाकी की चीज़ भी हमने इसमें ऐड करनी है। तो हम काला नमक इसमें 1 चुटकी ऐड करेंगे। तो तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसे ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये चीज़ भी अच्छे से मिक्स हो जाए। जो मिर्च हमने इसमें ऐड की इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो थोड़ी देर हम इसे ढक के इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका शीरा चेक कर लेते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। हम इसकी तार नहीं देखेंगे, हम इसका बिल्कुल पानी खुश करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसका छोड़ेंगे। अभी शीरा थोड़ा सा पतला है, तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। और साथ साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस इसलिए हमने ऐड किया ताकि हम इसे कुछ टाइम के लिए महफूज कर लें। तो आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलें। तो तकरीबन ये चटनी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। तो अगर आपको खाने में कुछ भी पसंद ना आ रहा हो ना, तो बहुत सारी रोटियां बना लें और इस चटनी के साथ खा लें। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आम की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो बाकी की चटनी हम जार में सेव कर लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।